नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी की हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नंबर 18 है, जिसमें काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप जरूर से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए काफी इंटरेस्टिंग कोर्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ डेली बेसिस पे। तो अगर आप एक कोर्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट कोर्स होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा था कि लोटा डोरी में कौन सा समास होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो काफी बच्चों ने, लगभग 99% लोगों ने सही उत्तर दिया कि लोटा डोरी में आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज फिर आपको मौका फिर मिलेगा, क्योंकि आज मैं फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि विलोम शब्द का चयन कीजिए। हमको विलोम शब्द बताना है। नख का विलोम शब्द क्या होगा, ये हमको बताना है। नकार, पैर, सिख या अनामिका। तो दोस्तों, अगर हम बात करें नख के विलोम शब्द की, तो नख का जो आपका विलोम शब्द होगा वो होगा आपका सिख। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका कि पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। पर्यायवाची शब्द हमको बताना है कि केकी का पर्यायवाची क्या होगा। मीन, मोर, हंस या कपी। तो दोस्तों, हम बात करें केकी के पर्यायवाची शब्द की, तो केकी का जो आपका पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा आपका मोर। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। केकी का पर्यायवाची होगा आपका मोर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग का है कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अगर 5 25 से संबंधित है तो 6 किससे संबंधित होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही साथ दे दिया होगा, क्योंकि काफी सरल रीजनिंग है इसलिए। क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, तो इसी प्रकार से 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग का है कि राम नायक अगर उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, तो लालजी टंडन किस राज्य से संबंधित होंगे, आपको पता होना चाहिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या झारखंड। तो दोस्तों देखो, उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं आपके राम नायक जी। तो इसी प्रकार लालजी टंडन कहाँ के राज्यपाल हैं, बिहार के राज्यपाल हैं। इनसे पहले बिहार के जो राज्यपाल थे वो थे आपके सतपाल मलिक। प्रेजेंट टाइम में सतपाल मलिक को जम्मू कश्मीर का प्रभार सौंप दिया गया है राज्यपाल के रूप में। और दोस्तों, मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आपकी आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का, क्योंकि वहां के जो राज्यपाल थे बलराम दास जी टंडन, उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते मध्य प्रदेश की राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया था छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में। नेक्स्ट है आपका कि गणेश शब्द में कौन सी संधि है, ये हमको बताना है। विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। तो दोस्तों, अगर हम बात करें गणेश शब्द में जो आपकी संधि है वो है आपकी गुण संधि। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गणेश शब्द में आपकी गुण संधि है। नेक्स्ट है आपका कि कागज काले करना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने और देख लीजिए कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है। कागज बदलना, ज्यादा लिखना, व्यर्थ लिखना या किताब लिखना। तो कागज काले करने मुहावरे का जो आपका अर्थ है वो है आपका व्यर्थ लिखना। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका कि जिसे किसी भी परिस्थिति में ना टाला जा सके उसको क्या कहेंगे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द हमको बताना है। मुश्किल, टालनीय, अनिवार्य या स्वैच्छिक। तो दोस्तों, जिसे किसी भी स्थिति में ना टाला जा सके उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम अनिवार्य। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। राम तेज दौड़ता है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है, ये हमको बताना है। तेज, दौड़ता है या राम। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि किसी नाम, व्यक्ति, स्थान, इन सभी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो राम जो है वो एक संज्ञा है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से विशेषण का प्रकार नहीं है कौन सा, ये हमको बताना है। सार्वनामिक विशेषण, भाववाचक विशेषण या परिमाण बोधक विशेषण। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है आपका भाववाचक विशेषण। जी हाँ दोस्तों, भाववाचक विशेषण का एक प्रकार नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अटारी का तत्सम हमको बताना है। ये क्वेश्चंस मैंने पूछा भी था, तो कई बच्चों ने सही उत्तर भी दिया था। चार ऑप्शंस आपके सामने और बता दीजिए कि अटारी का तत्सम रूप क्या होगा। अट्टालिका, अतालिका, बाहरी कमरा या इनमें से कोई नहीं। तो अटारी का जो आपका तत्सम रूप होगा वो होगा आपका अट्टालिका, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, ये हमको बताना है। लल्लू लाल, ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र या चंद्र बरदाई। तो दोस्तों रानी केतकी की कहानी के जो आपके रचनाकार हैं उनका नाम है आपका ईसा अल्लाह खां, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं आपके ईसा अल्लाह खां। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से प्रयुक्त उपसर्ग को चुनकर बताइए। पराजय में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, जल्दी से बताइए। प्री, प्रा, प्रा या आ प्रत्यय, सॉरी आ उपसर्ग। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है आपका परा उपसर्ग। जी हाँ दोस्तों, परासर्ग में जो पराजय में जो आपका उपसर्ग है वो है आपका परा। ठीक है, उपसर्ग जो होते हैं वो किसी भी शब्द के आगे लगे होते हैं, जबकि प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगे होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये हमको बताना है। तो दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के तीन वेद होते हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन वेद होते हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि काव्य पढ़ने एवं नाट्य को देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसको क्या कहते हैं। अलंकार कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं, रस कहते हैं या समास कहते हैं। तो काव्य पढ़ने एवं नाट को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रस। और मूल रसों की जो आपकी संख्या है वो आपकी 9, और भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या है वो है आपकी 8। आचार्यों के अनुसार जो आपकी रसों की संख्या है वो है आपकी 11। तो तीनों ही ऑप्शंस आपके बनते हैं। भरत मुनि के अनुसार आपकी 8, मूल रसों की संख्या आपकी 9, आचार्यों के अनुसार है आपकी 11। तो ये तीनों बातें आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दी। गंगा जल में कौन सा समास है, ये हमको बताना है। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या इनमें से कोई नहीं। गंगा जल का समास विग्रह कर लीजिए, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। गंगा का जल, और का जो है वो एक कारक चिन्ह है। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी कारक चिन्ह का बोध होता है वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है, ये हमको बताना है। पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी या रामचरितमानस। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है आपका पृथ्वीराज रासो, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया कि आवास का पर्यायवाची शब्द हमको बताना है कि आवास का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। चमन, मवेशी, भवन या अनन। तो दोस्तों आवास का जो आपका पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा आपका भवन है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवास का पर्यायवाची क्या होगा, भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वर्ष 1920 से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, ये हमको बताना है। वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा या कानपुर। तो दोस्तों अगर हम बात करें वर्ष 1920 से पहले उत्तर प्रदेश की जो आपकी राजधानी थी वो थी आपकी इलाहाबाद, और इलाहाबाद से पहले जो आपकी राजधानी थी वो थी आपकी आगरा। प्रेजेंट टाइम के उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है आपकी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कालीन के उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, ये हमको बताना है। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल या असम। तो देखो चार ऑप्शंस आपके सामने ये हैं, कौन कौन से जो राज्य हैं वो कालीन के उत्पादक राज्य हैं। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो देखो कालीन के उत्पादन के लिए जो आपके प्रमुख राज्य हैं वो है आपके उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कालीन के उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ये आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, अब आपको ईमानदारी से बताना है कि आपके 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूं और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसके साथ अलीगढ़ में रक्षा या औद्योगिक गलियारा शुरू किया, ये हमको बताना है। निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल या दिनेश शर्मा। तो तीन ही ऑप्शन हैं आपके, और इन तीनों ऑप्शन में से आपको बताना है कि सही ऑप्शन आपका क्या है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।